दोस्तों, नमस्कार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आपने अभी लाइव हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियों को जनता का मुकदमा शो पर सुना। मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूं कि मेरे देश में मुस्कान को अल्लाह अकबर कहने की आजादी है, लेकिन उसको फोन तक नेता देते हैं और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हनुमान चालीसा पढ़ने की इच्छा प्रकट करने के लिए उस पर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया जाता है। उद्धव ठाकरे जी ने अभी हनुमान चालीसा रो पर ये कहा कि देश उनको ना सिखाए कि हनुमान भक्ति क्या होती है। मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूं, उद्धव जी, हमारे ही देश में और महाराष्ट्र में संजय राउत जी ने ओपन धमकी दी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और कहा कि उसको जिंदा गाड़ने की धमकी दी, पर उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ महाराष्ट्र में। अकबरुद्दीन ओवैसी पे दोस्तों जो ये कहता है कि 100 करोड़ हिंदुओं को बता देंगे कि क्या उनकी ताकत है अगर पुलिस हट जाए, उस पर कार्रवाई नहीं होती, वो बरी हो जाता है। पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा स्लैप हो जाता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। और हमारे देश में दोस्तों सेक्युलरिज्म की आड़ में, हमारे देश पे सेक्युलरिज्म की आड़ में महाराष्ट्र में आजान के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती बिना परमिशन के। पर किसी भी मॉस्क से 5 बार आजान किसी भी दिन किसी भी मंदिर के पास पढ़ने के लिए आजादी नहीं चाहिए। ये दोहरे मापदंड को आप ध्यान से देखिए, ये दोहरे मापदंड है इस देश की सेक्युलर सरकारों का। तो इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या अगर हमारे देश में हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह, एंटी नेशनल, राजद्रोह है, पब्लिक स्पेस पे भी राजद्रोह है, तो क्या 100 करोड़ हिंदू जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उनमें से कोई अगर पब्लिक स्पेस में हनुमान चालीसा पढ़ता है या कोई मंदिर से आवाज हनुमान चालीसा की किसी नेता के घर के बाहर तक पहुंच जाती है, या कोई भक्त हनुमान चालीसा किसी नेता के घर के बाहर गुनगुनाता है, तो उस पर क्या एंटी नेशनल होने का मुकदमा चलेगा? क्या उस पर 124A सेडिशन चलेगा? क्या हमारे भारत के अंदर इस कदर तक स्थितियां पहुंच चुकी है कोट एंड कोट सेक्युलरिज्म की आड़ में? और इस प्रेमाइस को आज मैं अपने मुकदमे में क्वेश्चन कर रहा हूं। और इसीलिए मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि हनुमान भक्ति पर राजद्रोह, सत्ता का दुरुपयोग है। मैं पूछ रहा हूं वापस से, हनुमान भक्ति चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंस के बाहर एंटी नेशनल कैसे हो गया? और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुओं की दलील है और जो लोगों की दलील है जो संविधान में विश्वास रखते हैं कि हर हिंदू को गर्व के साथ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का अधिकार है, उसको ये संविधान ने दिया है। कोई भी सरकार यह अधिकार नहीं छीन सकती। आज इस पर महाराष्ट्र के लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, जरा आप सुनिए और फिर इस मुकदमे की मैं शुरुआत करूंगा। में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? जिस प्रकार का ये सारा व्यवहार है और रात को महिला को कस्टडी में रखा जाता है और उनका कोई भी दोष उनके ऊपर सिद्ध नहीं होता है, ऐसे समय जिस प्रकार की ये सारी कार्रवाई चल रही है, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मेरे साथ इस मुकदमे में तुहीन सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ मोहित कंबोज, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सीनियर लीडर, मेरे साथ वाघेश सरस्वत, MNS के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, मेरे साथ आचार्य DP शास्त्री जी, मेरे साथ विक्रम सिंह यादव, शिवसेना लीडर, मेरे साथ रमेश गुप्ता, सीनियर NCP लीडर, मेरे साथ कपिल मदान, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी को इस मुकदमे के अंदर मैं अपनी अपनी दलील रखने के लिए 30-30 सेकंड का समय दूंगा
और अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो एक के ऑडियो को मैं जनहित के लिए कम कर दूंगा। मैं मोहित कंबोज भारती जी आपके पास आने के पहले तुहिन सिन्हा आपसे और मैं विक्रम सिंह यादव जी आप दोनों से मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं। विक्रम सिंह यादव जी, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हनुमान भक्ति पर राजद्रोह का चार्ज स्लैप करना किस तरीके से जायज, नैतिक, लीगल है, और अगर उस प्रेमाइस को मैं आगे बढ़ाऊं तो फिर क्या फ्राइडे प्रेयर्स कोई ऑफर करता है, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर, तो उस पर भी क्या आप सेडिशन का चार्ज लगाएंगे? ये पॉइंटेड सवाल का जवाब दीजिए। विक्रम सिंह यादव जी। प्रदीप जी, देखिए हनुमान चालीसा, प्रदीप जी, हनुमान चालीसा का कोई पाबंदी नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में कोई कहीं भी पढ़ सकता है किसी भी मंदिर में। लेकिन आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मुख्यमंत्री के घर पे चले जाएंगे और इस तरीके का वातावरण पैदा करेंगे कि वहां पे विवाद हो, जबकि पुलिस को नोटिस दे दिया गया था पुलिस के द्वारा, उसके बाद भी वो लोग नहीं मान रहे थे और वो ऐसा एक धमकी के साथ वहां पे ऐसा काम करने जा रहे थे। तो ये क्या ये भावनाएं भड़काने वाला काम नहीं हो रहा था? इससे हालात खराब होने के पूरे चांस थे। मेरा सवाल फॉलो अप क्वेश्चन विक्रम जी काफी महत्वपूर्ण बात आपने करी। मैं एक बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, फिर तुहिन सिन्हा आपके पास आ रहा हूं। तो अगर फ्राइडे को कोई भी मुसलमान मान लीजिए कि मुख्यमंत्री की रेजिडेंस से 500 मीटर दूर नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको भी आप एंटी नेशनल धारा के तहत बुक करेंगे, करेक्ट? हाँ या ना? अरे भाई कैसे करेंगे? वो कोई धमकी देख के जा रहे हैं क्या? अगर कोई धमकी के साथ अगर कोई कुछ करता है तो वो चीज गलत है। भाई धमकी, एक तरफ आप धमकी दे रहे हो, आपको अगर ऐसा ही था कि मेरे को वही श्रद्धा है, मैं वहीं जाके पढ़ूंगा, तो आप जरा परमिशन लेते, आप जरा बात कर लेते, आपको वहां पे बुला के बाकायदा आपका स्वागत होता और तुहिन जी हम लोग भी बैठते। लेकिन आप विक्रम सिंह यादव जी कह रहे हैं कि धमकी थी हनुमान चालीसा पढ़ने की। मैं लॉ एंड ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की धाराओं को, मेरा मुकदमा बहुत स्पेसिफिक है कि क्या एक मुसलमान अगर कहे गुरुवार को, या मुसलमान नेता कहे, मान लीजिए असम से बदरुद्दीन अजमल आता है और वो कहते हैं कि हम नमाज जो है चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस से 500 मीटर दूर पढ़ेंगे, तो इस प्रीमाइस के हिसाब से तो हनुमान चालीसा से इतनी धमकी लग जाएगी, तो फिर इससे भी धमकी लगनी चाहिए, तो बदरुद्दीन अजमल पे भी एंटी नेशनल धारा 124 लगा दीजिए। महाराष्ट्र में इस वक्त जो है घोर कलयुग की अनुभूति हो रही है। बात कर रहे हो, तुहिन जी को बोलने दीजिए। विक्रम जी आपने बोला ना, आपने बोला एक बार तुहिन जी को बोलने दीजिए। विक्रम जी हो जाते, विक्रम जी 30 सेकंड इनको बोलने दीजिए, आपको समय आराम से दूंगा मैं, रिलैक्स। महाराष्ट्र में इस वक्त घोर कलयुग की अनुभूति हो रही है। देखिए कितने दुख की बात है कि बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र को हनुमान चालीसा में के पढ़े जाने में अपने घर के आगे एक धमकी नजर आती है। यह है वर्तमान का शिवसेना, जिसका नेता संजय राउत एक दलित महिला के बारे में कहता है, जो केवल वहां आकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी, कि हम आपको 20 फुट नीचे जमीन के नीचे दफना देंगे। और कोई जो है लिबरल पार्टी, ये कांग्रेस वाले या एनसीपी जो है, उसको कंडेम नहीं कर सकते हैं। अगर सेडिशन का चार्ज नवनीत राणा के खिलाफ लगता है तो संजय राउत के खिलाफ क्यों नहीं? जो व्यक्ति नवाब मलिक, जिसके ऊपर आरोप है कि जो अंडरवर्ल्ड के साथ मोहित भारती, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया और जिन पर हमला हुआ 2 दिन पहले, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने नवाब मलिक को एक्सपोज किया, नवाब मलिक पे क्यों नहीं लगा ये चार्ज? अनिल देशमुख, जो कि 2 पुलिस अफसरों के द्वारा एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे और इस वक्त जेल में है, उन पर क्यों नहीं लगा ये चार्ज? ये बहुत बड़ी बातें करी है। मेरे साथ मोहित कंबोज भारतीय जी, आपके साथ, और रमेश गुप्ता जी, जरा आप आइए, सीनियर एनसीपी लीडर। मोहित कंबोज भारतीय जी, इनकी गाड़ी पर कुछ समय पहले अटैक भी हुआ था, इस पर एफआईआर करी। मोहित कंबोज भारतीय जी पहले आप आए, उसके बाद रमेश गुप्ता जी आएंगे। मैं अचंभित हूं मोहित कंबोज भारतीय जी की विक्रम सिंह यादव जी ने बोला हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी।
मैं ये देश में जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, अभी स्टूडियो में हनुमान चालीसा पढ़ी गई पंडित शास्त्री जी द्वारा, तो पहली बात ये धमकी कैसे हो गई? और दूसरी बात, अगर ये धमकी है तो मेरे को ये बताइए 5 बार अजान हर दिन पढ़ी जाती है, उसको भी क्या धमकी मानेंगे? मान लीजिए मुख्यमंत्री जी की रेजिडेंस से कुछ मीटर दूर अजान लाउडस्पीकर से पढ़ी जाती है जिसकी आवाज मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंचती है, तो उसको वो धमकी मान के क्या जो अजान पढ़ रहा है उस पर भी सेडिशन का धारा लगा देंगे, कह देंगे कि वो भी एंटी नेशनल है। मेरी दिक्कत यह है मोहित कंबोज भारतीय, आपके पास फिर आ रहा हूं मैं, रमेश गुप्ता जी आपके पास। मोहित कंबोज भारतीय जी, देखिए, ये बहुत ही बात आप देखेंगे उद्धव ठाकरे साहब ने जिस तरह से नवनीत राणा और रवि राणा के ऊपर कार्रवाई की। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ना और किसी के घर के बाहर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करना, अगर वो देशद्रोह है तो पूरा देश देख रहा है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस किस तरह से काम कर रही है। मैं आपको प्रदीप जी थोड़े दिन पहले लेके जाऊंगा, 15 दिन पहले माननीय शरद पवार साहब के घर के बाहर दलित लोगों ने, अपना कर्मचारियों ने, एसटी कर्मचारियों ने, जिन्होंने वहां पर 6 महीने से अपनी मांग रहे थे, आजाद मैदान पुलिस स्टेशन, आजाद मैदान ग्राउंड में बैठे थे, उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई, उन्होंने मोर्चा लेकर किस तरह से वो शरद पवार साहब के घर के बाहर आए, ये बहुत ही गलत था। मैं उसका सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मुंबई पुलिस ने कैसे उनके ऊपर कार्रवाई की, पवार साहब ने या उद्धव ठाकरे साहब ने, उनके लोग जो एसटी कर्मचारी मर भी गए पिछले 1 साल से अपनी मांग मांगते मांगते, उनके लिए एक शब्द नहीं बोले और सबको अरेस्ट किया और आज तक सब लोग जेल में है। लेकिन नवनीत राणा और रवि राणा जो अपने घर में बैठे थे और शिवसेना के गुंडे उनके घर के बाहर आकर बैरिकेडिंग तोड़कर उनके घर के अंदर घुसकर बाहर गाली गलौज मारने की धमकी देते रहे, लेकिन उसमें 16 शिवसैनिकों को अरेस्ट किया गया और 1 दिन के अंदर छोड़ दिया गया। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं मोहित कंबोज भारती जी, मैं इस प्रेमाइस को क्वेश्चन करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं आपकी गाड़ी पर भी अटैक हुआ था, आपकी गाड़ी पर भी अटैक हुआ था, आप भी इस बात को जानते हैं, तब पूरा मीडिया चुप था और मैंने पूछा था कि ये सही नहीं है, संवैधानिक नहीं है, गलत है। तो रमेश गुप्ता जी, मैं आपके पूछना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास भी, विक्रम सिंह यादव जी समय दूंगा पर आपके अलायंस पार्टनर रमेश गुप्ता जी मुझे समझाइए, जो मैं वापस से उसी पॉइंट पे आऊंगा। 124A ये कहता है कि ये धारा एंटी नेशनल उन पे लगाई जाती है जो एंटी नेशनल होते, जिनसे समाज के अंदर भेदभाव या एनिमिटी फैलने की कोशिश होती है, स्टेट खतरे में पड़ जाता है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक एमएलए ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे जी के घर के बाहर जो है, मान लीजिए कि हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हैं, उससे राज्य सरकार कैसे खतरे में पड़ गई, उससे लॉ एंड ऑर्डर कैसे खतरे में पड़ गया? और उस हिसाब से मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि कोई मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर अजान पढ़ेगा तो उससे भी क्या राज्य सरकार खतरे में पड़ जाएगी? स्पेसिफिक जवाब को क्यों बताइए। मैं समझता हूं कि इस चीज़ों का प्रोपगेंडा कुछ ज़्यादा हो रहा है। भगवान का नाम लेना किसी के घर के आगे वो भी कोई नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसी नहीं है, लेकिन आप स्पेसिफिक किसी आदमी को टारगेट करके जाके शोर शराबा करते हो या भगवान का नाम लेकर उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हो, तो मैं तो समझता हूँ भगवान का नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक रही अजान का सवाल रहा, कोई भी चीज़ सुबह स्पीकर के ऊपर या शाम को किसी आदमी को साथ में पड़ोस के अंदर कोई बीमार हो जो, मैं तो कहता हूँ टोटली इसको बैन कर देना चाहिए, चाहे अपना हनुमान चालीसा ही हो। ये चीजें हमारे हृदय के अंदर पढ़ने की होती है, हम किसी को दूसरे को कष्ट देकर तो नमाज को भी बैन कर देना चाहिए, नमाज को बैन कर देना चाहिए, फिर भगवान का बंगाल नमाज को बैन कर देना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि कोई चीज भी पब्लिक के एरिया में जो हिंदू के लिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ जो चीज भी किसी पब्लिक को नुकसान पहुंचाती है या किसी को मातोश्री सभी हिंदुओं के लिए एक मंदिर है, सभी हिंदुओं के लिए सेना भवन एक मंदिर है, सभी हिंदुओं के लिए देश में मातोश्री एक मंदिर है, और जहां पे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने पूरा जीवन रहे वहां पर अगर कोई हिंदू उनके मंदिर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है तो जनाब उद्धव ठाकरे जी ने कुर्सी के लिए अपना सेकुलर धर्म अपनाया है, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। रमेश गुप्ता जी, दिक्कत ये है बैन ना हो या हो वो कोर्ट डिसाइड करेगा, पर आई क्वेश्चन द प्रेमाइस, आई क्वेश्चन द प्रेमाइस ऑफ एंटी नेशनल थिंग। और मैं वागेश सरस्वत जी, मैं बिल्कुल मोहित कंबोज भारतीय जी सबर बनाए रखिए, देश पूरा रिया करे, तो इन सिना रहा हूं आपके पास। वागेश सरस्वत जी, मैं आपके पास और कपिल मैदान के पास आना चाहता हूं। वागेश सरस्वत जी, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे, मैं पूछ रहा हूं कि भाई अगर ऐसे ही लगे
करेंगे तो फिर इस हिसाब से तो जो भी पब्लिक गैदरिंग्स में नमाज हो रही है, वो पब्लिक गैदरिंग्स में जो नमाज हो रही है वो भी फिर थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, तो उन सब पे भी फिर आप 124A लगा दीजिए ना। अगर ये प्रिमाइस आप एक हनुमान चालीसा पढ़ने वाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे लगा रहे हैं, तो फिर वो आपको प्रेमाइज हर उस व्यक्ति पे भी लगाने चाहिए जो नमाज पब्लिक स्पेस में पढ़े, जो 5 बार अजान का है, उससे भी तो थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है इस प्रेमाइज के हिसाब से। वागेश जी, फिर कपिल मदान उसके बाद। प्रदीप जी, समस्या यह है कि ये सरकार कुछ सुनने को और समझने के लिए तैयार नहीं है। ये हनुमान चालीसा किसी धार्मिक वृत्ति के तहत नहीं उठ रहा है, ये एक आंदोलन है और आंदोलन ये बहरी सरकार को सुनाने के लिए है, लेकिन सरकार अभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधि अगर ये उठते हैं, मुख्यमंत्री को निष्क्रिय कहते हैं, कोरोना काल के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, इनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा करके उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उनके जो प्रवक्ता हैं संजय राउत, वो एक जनप्रतिनिधि को, एक ऐसे जनप्रतिनिधि को जो दलित समाज से आते हैं, उनको ज़मीन के अंदर गाड़ने की बात करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। शिवसेना के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के निर्देश पर नवनीत राणा के घर जाकर के प्रदर्शन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन सिर्फ हनुमान चालीसा करने की बात करने पर कि हम हनुमान चालीसा जाके पढ़ेंगे, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चल जाता है। ये हिंदू हृदय सम्राट जवाब दे कपिल मदान। बाला साहब के कैसे मैं कह रहा हूं ये संविधान के भी विरुद्ध है, मैं कह रहा हूं ये मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भी विरुद्ध है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कपिल मदान, हाउ इज इट एंटी नेशनल? अगर आपके घर के बाहर या किसी भी कोई भी व्यक्ति, लेट्स से कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के घर के बाहर अगर हनुमान चालीसा या कोई भी धार्मिक प्रयोग करता है, तो वो एंटी नेशनल कैसे? मुझे प्रूफ करिए, एंटी नेशनल कैसे? मुझे प्रूफ करिए, प्रूफ करिए। देखिए प्रदीप जी, पहले हमारे को ये समझना होगा कि सेडिशन जो हमारे आईपीसी के अंदर जो धारा है वो क्या बोलती है। वो ये बोलती है कि अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो और अगर आप किसी भी तरीके से पब्लिक ऑर्डर या वायलेंस को इंसाइट करोगे या ऐसे आप सर्कमस्टांसेस पैदा करोगे, तो वो सेडिशन की श्रेणी में आ जाता है 124 से। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से वो हो गया। ये जो हनुमान चालीसा, मैं बता रहा हूँ, इनको हनुमान चालीसा इसलिए नहीं पढ़नी क्योंकि ये हनुमान चालीसा भगवान बजरंगबली के भक्त है। अगर होते तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते 4 बजे। अब आप निर्धारित करेंगे, कांग्रेस निर्धारित करेगी कि कौन हनुमान भक्त है और कौन हनुमान भक्त नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं कि कौन हनुमान भक्त है, कैसे नहीं आप निर्धारित करेंगे? पंडित शास्त्री नहीं करेंगे? पंडित शास्त्री, ये क्या तरीका हो गया है कि ये निर्धारित करेंगे हनुमान भक्ति क्या? तू इनसे ना आ रहा हूं मैं, तू इनसे ना आ रहा हूं। पंडित शास्त्री जरा जवाब दे इनको। पंडित शास्त्री, हद हो गई है। ये निर्धारित करेंगे कि सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो तो अच्छा हिंदू, शाम को हनुमान चालीसा पढ़ो तो गंदा हिंदू। क्या बात है ये? एक चीज है, देखिए, बलबुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। हनुमान जी का नाम का डंका लंका में बजा है, पूरा दुनिया जानता है। विपरीत दिशा में विनाश काल है, विपरीत बुद्धि। ये राजतंत्रों का जो है विनाश सुनिश्चित हो गया है, इसीलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। इनको याद रखना चाहिए, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमाना विभीषणा कृपा परशुरामश्चैव मार्कंडे चिरंजीवनी। जो त्रेता में हनुमान जी जीवित हैं, आज भी द्वापर में कृपाचार्य जीवित हैं, कई लोग संसार में 7 लोग जीवित हैं। उनको हम वंदना करने के लिए सनातन में देशद्रोह लगाएंगे। मैं कहता हूं पंडित शास्त्री जी, मैं कहता हूं पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। कोई ये कहने पर कैसे कह सकता है कि मैं एंटी नेशनल हूं या कोई एंटी नेशनल है? ये सवाल उठता है। हाथ में जो ध्वजा बिराजे कंधे मुंजने उसाजे, ये पंक्ति कहने पर कैसे कोई कह सकता है कि एंटी नेशनल है? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहता हूं मैं, जय कबीर सतियों लोक उजागर कहता हूं, तो तुहिन सिन्हा ये कैसे एंटी नेशनल हो गया? ये हद किस तक पहुंच गई? 18 अप्रैल को तुहिन सिन्हा और शिवसेना सामने आएगी। तुहिन सिन्हा ये महाराष्ट्र के अंदर अजान के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से मंगलवार को हनुमान जी के दिन क्या अजान पढ़ने वाले हर व्यक्ति लाउडस्पीकर से परमिशन लेगा? नहीं लेगा। ये दोहरे मापदंड हिंदुओं के खिलाफ क्यों है? ये सेक्युलरिज्म नहीं, सूडो सेक्युलरिज्म है। तुहिन सिन्हा, गौरतलब है कि ये महाराष्ट्र की सरकार वही सरकार है जो पिछले साल मुनव्वर फारूकी, जिन्होंने हिंदुओं को उकसाने के लिए अनाप शनाप कहा था पुणे में, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली थी। यही महाराष्ट्र सरकार अमरावती में जब उमर खालिद ने भड़काऊ भाषण दिए थे, उसके खिलाफ इस महाराष्ट्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। गौरतलब है कि संजय राउत ने
जब धमकी दी नवनीत राणा को, उसके अब उपरांत नवनीत राणा के घर पर अटैक हुआ, उसके उपरांत किरीट सोमाया पर अटैक हुआ, और किरीट सोमाया जी पर यह तीसरा अटैक था महीने भर के अंदर। मोहित भारती पर अटैक हुआ। तो ये पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है महाराष्ट्र में ठप हो गई है। नवनीत राणा पर जो हो रहा है वो एक सिम्टम है, लेकिन महाराष्ट्र में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठप हुई है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। मैं आर्टिकल 25 को क्वेश्चन कर रहा हूं। आर्टिकल 19, विक्रम सिंह यादव जी, मैं दो पंक्ति बोलता हूं, आप भी जरा दो पंक्ति मेरे साथ बोलिएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतियों लोक उजागर। बोलिए अगर आप विश्वास करते हैं हनुमान जी में, मेरे साथ बोलिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतियों लोक उजागर। अरे भाई बोलिए ना एक बार। अरे भाई हमें सारा कुछ पता है। एक बार बोलिए, मैं सिंपल बोल रहा हूं, बोलिए। भक्ति करने के नियम भी पता है। आप इतने सीनियर लीडर, मैं चाह रहा हूं आप एक बार बोलिए। किसी के घर के सामने चले जाओ और माहौल खराब करो। अरे हनुमान जी भी क्या सोच रहे होंगे कि मेरे को राजनीति में मुझे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे ये आपको जरा इन लोगों को समझाना चाहिए। आप उल्टा इनको उकसा रहे हो। ये बीजेपी वाले तो उकसा ही रहे हैं। पर हनुमान जी की भक्ति उकसाना कैसे विक्रम जी? शास्त्री जी, हनुमान जी की भक्ति उकसाना कैसे? बीजेपी के लोगों ने, आप हिंदू हैं, आप हनुमान चालीसा बोलना चाहिए। बढ़िया ना से रो करे सब पीरा, जब तिरंगा हनुमान पीरा। आप बोलिए उस चीज को। अरे भाई मैं पाखंडी नहीं हूँ, पाखंडी। अरे भाई आप पाखंड मत करो यहाँ पे। ये पाखंड अपने घर तक रखो। आप ये पाखंडियों वाले, ये पाखंड और आप कैसे लोगों के चलते वाले काम यहाँ मत करो। बदनाम है। आप शिवसेना नहीं है। राणे ने ये बोल रहा है कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो। मैं बताता हूँ क्या चीज हूँ। अरे आपने अपने मीडिया में ये चीज एक बार भी दिखाई क्या? आप ओबीसी का, आप ओबीसी को पानी पी कर कोस रहे हो इतने सालों से। आपने एक बार भी ऐसा नहीं हो सकता है। आप राम के विरोध हैं, पाखंडी को चुप तो करो जरा। अरे भाई इसको चुप करो जरा। मैं कह रहा हूं विक्रम जी, आप काफी सीनियर लीडर है, मुझे आपकी राजनीति में नहीं पढ़ना, पर मुझे इस बात से आपत्ति है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर इस देश में किसी पे भी राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। ये मैं कहना चाह रहा हूं। मोहित भारती जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपके साथ रमेश गुप्ता जी के पास आना चाहता हूं। मोहित भारती जी मेरी बात ध्यान सुनिए। अल्लाह अकबर बोलने पे स्मार्टफोन्स इस देश में गिफ्ट होते हैं। अल्लाह अकबर बोलने वालों को शेरनी कहा जाता है। अल्लाह अकबर बोलने वाले को तालिबान समर्थन करता है। अल्लाह अकबर बोलने वाले को अलकायदा का चीफ समर्थन करता है। तब भी अल्लाह अकबर जिस लड़की ने बोला उसको ये लोग एंटी नेशनल नहीं कहते। पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अगर हनुमान चालीसा की इच्छा भी प्रकट कर दी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी के चीफ मिनिस्टर के सामने, तो उसको एंटी नेशनल बोलना, उस पर यह धारा करना, इसके खिलाफ मुझे दिक्कत है। मोहित भारती और फिर रमेश गुप्ता। मोहित भारती, देखिए सबसे बड़ी आप बात समझिए कि नवनीत राणा और रवि राणा का शिवसेना से क्या दुश्मनी है। देखिए शिवसेना का अमरावती से जो शिवसेना के खासदार थे अड़सुल जी, उसको हरा के भारी मतों से इंडिपेंडेंट नवनीत राणा जीत के आई। 2.5 साल से जिस तरह से अड़सुल जी के ऊपर ईडी की इंक्वायरी, नवनीत राणा ने उनका भ्रष्टाचार निकाला, उनके डिसएप्रोप्रिएट इनकम के एसेट्स निकाले, उसके बाद ये पहले से कहीं ना कहीं दोनों के अंदर शिवसेना और नवनीत राणा के ऊपर टारगेट करने का 2.5 साल से प्रयत्न चल रहा था। पिछले 2 महीने पहले जब एक कलेक्टर अमरावती कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर के ऊपर इंक फेंकी गई, रवि राणा दिल्ली में थे, इंक फेंकने के ऊपर जो आदमी दिल्ली में था उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 की धारा लगी। 307 की धारा लगी, जो आदमी मौके पे मौजूद नहीं था, और रवि राणा को कोर्ट से जाकर एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ी। गुप्ता जी जवाब दें। किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार एक एक आदमी को टारगेट करके, टारगेट ऑडियंस करके, जो लोग उनका भ्रष्टाचार उजागर करते हैं उनको कैसे अरेस्ट करना है, इसका पूरा प्रयत्न शिवसेना और ये महाविकास अघाड़ी सरकार रमेश गुप्ता जी। अभी रहा सवाल हनुमान चालीसा का। देखिए लाउड स्पीकर की जब बात हुई, उन्होंने बोला कि उद्धव ठाकरे जी अपने जो भी स्टैंड है वो क्लियर करें। जो लोगों को नॉइज पोल्यूशन की अगर दिक्कत होती है, ये लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। शिवसेना ने आज तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। रमेश गुप्ता जी जवाब दे। मोहित भारती जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवालों को उठाया है। मोहित भारती जी रमेश गुप्ता जी को जवाब देने दीजिए। रमेश जी बीच में बोलेगा तो कौन कैसे बोलेगा? रमेश जी बोलिए। मोहित जी ने काफी इंपॉर्टेंट, इनको चुप तो कराइए यार। रमेश जी बोलिए, उन पर हमले हो चुके हैं, उनका हक है बोलना। बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? बोलिए रमेश जी, बोलिए।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हम बीच बीच में राजनीति लाते हैं कि एक चीज हम सीधा पूछ रहे हैं, भगवान का नाम लेना इंटरनेशनल है या नेशनल है? इन चीजों से, इन बातों को जानने का मतलब क्या है? हम हिंदू देश है या वो मुसलमान है, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़े, लेकिन कोई पब्लिक को जाके तंग करेगा या इतनी जोर से आवाज में पड़ेगा, कोई घर के अंदर बीमार है, हार्ट अटैक है, किसी को कुछ हुआ है, तो ये चीज तो जाके उसको तकलीफ दे रही है ना। अब भगवान का नाम ले, अपने घर में ले, मस्जिद के अंदर ले, जिसको मंदिर में लेना मस्जिद में ले। अब जाके कोई मतलब चीफ मिनिस्टर के घर के आगे रोला करेगा, शोर करेगा, इससे तो वो लेना देना नहीं है ना। रमेश गुप्ता अगर जी, आपको कोई चीज अपनी बात रमेश गुप्ता जी, तो शालीनता से रखो। देखिए रमेश गुप्ता जी, ये सब भाई साहब, यही तो लड़ाई है। आप लाउड स्पीकर बंद कराइए ना। बैंड्रा में लाउड स्पीकर लगे हैं, हमारे घर तक अजान आती है, अभी हम डिस्टर्ब होते हैं। लीजिए उनके ऊपर देशद्रोह, बैंड्रा की मस्जिद के ऊपर लीजिए देशद्रोह, अगर आप में हिम्मत है तो। क्या बात करते हैं आप? हनुमान चालीसा में देशद्रोह होता है, बैंड्रा की मस्जिद में अजान होती है 2-2 किलोमीटर तक, उसमें देशद्रोह नहीं है। इसको क्या बात कर रहे हैं? दो बातें कर रहे हैं, आपकी दो बातें हैं। अभी आपने बोला कि आप हनुमान चालीसा किसी को सुनना है, किसी बीमार आदमी को सुनना है, उसकी तबीयत खराब होती है, बच्चों को डिस्टर्ब होता है पढ़ाई में, बुजुर्ग को डिस्टर्ब होता है, वैसे ही अजान लाउड स्पीकर में सुन के हम लोग को डिस्टर्ब होता है। तो आप देशद्रोह लीजिए ना उसके ऊपर देशद्रोह क्यों नहीं ले रहे आप? आज आप देश काफी सवाल पूछ रहा है। मोहित भारतीय इस वक्त सवाल कैसे हनुमान चालीसा से बीमारी हो रही है पर फिर अजान से बीमारी क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल मैं पूछूंगा, ये सवाल वाजिब है। मैं आपके साथ वागेश जी और बाकी सब बने रहे। मोहित भारतीय तू इनसे ना, देश रिएक्ट कर रहा है कूपे 30 सेकंड देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। जनता का मुकदमा। मैं वागेश, सरस्वत जी, मान्या जी और कपिल मदान के पास आना चाहता हूं। कपिल मदान जी, कपिल मदान और मान्या जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कपिल मदान जी, मोहित भारती ने बिल्कुल लॉजिकल बात की। मैं रमेश गुप्ता जी की बात को आगे ले जाता हूं। रमेश गुप्ता जी ने बोला कोई हार्ट का पेशेंट है, तो फिर मैं पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कोई हार्ट का पेशेंट है जो अजान से उसको दिक्कत है, मान लीजिए अजान एक मस्जिद में लाउड स्पीकर से पढ़ी जा रही है, तो उसके बाजू में एक हार्ट का पेशेंट है कपिल मदान जी, तो वो हार्ट का पेशेंट एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है कपिल मदान जी, तो फिर क्या वो मॉस्क से जो अजान पढ़ी जा रही है उन सब पे भी आप एंटी नेशनल सेडिशन की धारा लगाएंगे? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं रमेश गुप्ता जी के लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए एनसीपी के सीनियर लीडर के। आ रहा हूं वान्या जी, इसके बाद 30 सेकंड में मैं ये कहना चाहती हूँ 20 सेकंड कपिल मदान, फिर आप बोलिए कपिल मदान। सो प्रदीप जी, पहली चीज, अगर किसी को किसी भी लाउड स्पीकर से दिक्कत है, आपके पास आपके सारे अधिकार क्षेत्र हैं, आप कोर्ट में जाएं। अगर डेसिबल परमिसिबल लिमिट से ऊपर है, आप कोर्ट में जाएं और उस पर्टिकुलर जो लाउड स्पीकर है उस पे एक्शन होगा। लेकिन क्योंकि आजान लाउड स्पीकर से हो रही है, इसलिए हम हनुमान चालीसा भी स्पीकर पे बजाएंगे, मॉस्क के आगे ही बजाएंगे, जहां पे विवाद होगा वहीं बजाएंगे। ये किसी को किसी की इनकन्वीनियंस है। आप लाउड स्पीकर को पॉलिटिकल है। हनुमान चालीसा से क्यों कोरिलेट कर रहे हैं? जब एक औरत चांद पर जा सकती है तो एक औरत हनुमान चालीसा क्यों नहीं कर सकती? सवाल यह है कि हनुमान चालीसा में भी ये लिखा है, जो शतबार पाठ कर कोई छोटी बंदी महा से कोई, क्लियर उसमें वो बता रहा है कि कोई भी इस हनुमान चालीसा को कर सकता है। कौन से ऐसे रामायण और ग्रंथ में ये लिखा है कि एक महिला जो है वो हनुमान चालीसा नहीं कर सकती? हाँ, ये जरूर है कि हनुमान जी की मूर्ति को हम नहीं छू सकते क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे, पर आप ये रिस्ट्रिक्शन फिर रमजान पर भी लगाइए। जी, हम आपसे ये पूछते हैं कि आप एक महिला पर हनुमान चालीसा करने पर इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, कपिल मदान, ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल कीजिए। आप जेंडर बायसनेस को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? जेंडर बायसनेस, मैडम जेंडर बायसनेस का तो मुद्दा ही नहीं है डिबेट का। किसी भी पैनलिस्ट ने जेंडर बायसनेस की बात ही नहीं करी। आप तो बात पता नहीं आप तो किसी और डिबेट से महिला पर रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए ना हनुमान चालीसा करने पर। तो किसने बोला? किसी एक भी पैनलिस्ट ने ये नहीं बोला कि महिला हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती। बिल्कुल पढ़िए। आप लाउड स्पीकर को हनुमान चालीसा से डेविएट मत कीजिए। वो रूल सिर्फ हनुमान चालीसा पर क्यों? आप रमजान पर भी उस चीज को लगाइए। आप रमजान पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाइए ना। फिर आगे आ गई है
मुझे लग रहा है कि आप गलत ना कंप्यूटर ना पे ना आगे आई हैं, कपिल या मदान गलत- सवाल मैं पूछ गलत रहे कंप्यूटर पे कि नहीं क्या आई हूँ, महिला ये को बिल्कुल ठीक हनुमान है। चालीसा पढ़ने का हक नहीं? वागेश किसने बोला? वागेश जी किसने वागेश बोला? जी किसने वागेश बोला? जी जेंडर एमएनएस बायस क्वीन सिन्हा में में आ क्यों रहा हूं ला रहे आपके हैं पास आप हनुमान? और मोहित भारती आ रहा हूं, विक्रम सिंह यादव और वागेश जी और विक्रम सिंह यादव। बात दरअसल यही है कि हनुमान चालीसा नवनीत राणा ने पढ़ी भी नहीं, उसके पहले ही कपिल मदान ने डेसिमल भी नाप लिया कि वो डेसिमल जो है वो ऊपर हो गया था और इसीलिए वो एंटी नेशनल हो गया। मैं जस्टिस चंद्रचूड़ को कोट करना चाहता हूं, द ग्रेट जस्टिस चंद्रचूड़ को कोट करना चाहता हूं कपिल मदान के लिए। जस्टिस चंद्रचूड़, आई कोट, उन्होंने कहा कि एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज व्हिच इज डिसेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड सेडिशियस। अगर सरकार कोई चिढ़ है, दिक्कत है हनुमान चालीसा से, उसका मतलब नहीं कि हनुमान चालीसा पढ़ना एंटी नेशनल है। जस्टिस चंद्रचूड़ से इंस्पिरेशन लेते हुए मैं कहना चाहता हूं। वागेश जी और फिर विक्रम सिंह यादव। वागेश जी। अरे भाई, राज ठाकरे जी ने पढ़ी, किसी ने कुछ, राज ठाकरे जी ने 18 पढ़ी, जुलाई राज ठाकरे जी ने 2005 आपकी को किसी ने सुप्रीम कुछ कहा कोर्ट क्या? ने एक आदेश दिया। ये मोहित कंबोज जी बैठे हैं, ये मोहित कंबोज जी बैठे हैं, मोहित कंबोज लोगों को भड़का रहे थे, मोहित लाउड कंबोज स्पीकर बांट रहे थे, लाउड स्पीकर बांट रहे थे कि ले जाओ लगाओ, ये तो लोगों को भड़का रहे थे। अरे भाई, इनकी सरकार है, ये कोई नेशनल पॉलिसी बना देना, उसके हिसाब से सब महाराष्ट्र भी फॉलो करेगा उसको। ये बनाए जरा, इनकी सरकार है, ये पब्लिक को भड़काने के बजाय ये कोई पॉलिसी बना दे, नेशनल पॉलिसी, कौन रोक रहा है? और ये पब्लिक को भड़का रहे थे बांट के कि वही ले जाओ लाउड स्पीकर, शोर मचाओ, लोगों को तंग करो, ये इनका तो ये काम है। अरे भाई, मैंने कहा, नीतीश राणे ने ये कहा कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, उसका आप जिक्र ही नहीं कर रहे हो। किसी ने किसी को भड़काने का काम नहीं किया है। ये गुंडागर्दी है क्या है? जो मैंने जो लाउड अरे भाई, स्पीकर ये बांटने का काम किया गुंडागर्दी मंदिर कर रहे हैं में, सारी। आप वो पत्रक पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, पुलिस की परमिशन लेते हुए, देवी देवताओं के भजन, वहां पर आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप बजाइए, चाहे हनुमान चालीसा हो या शिव तांडव हो। इधर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को तोड़ने का काम नहीं किया। और अभी भी अजान के खिलाफ ना मैं हूं ना कोई है। 5 टाइम की अजान होनी चाहिए भाई साहब, नेशनल टीवी के ऊपर बोल रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तोड़ते हुए लाउड स्पीकर पे अजान करने की क्या जरूरत है, जिससे लोगों को तकलीफ होती है? इसके ऊपर बात की। मैंने क्या बोला? आप एक काम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, वॉइस डेसिबल को रिड्यूस कीजिए। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का जो गाइडलाइंस है उसको मानिए, लेकिन सुबह 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे और 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर तक वॉल्यूम लगा के जो लाउड स्पीकर लगता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं कभी भी अजान में किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ। पहली बात यही है। दूसरी बात, आपको पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी लेके आइए। रमेश गुप्ता और वागेश जी, अगर रमेश गुप्ता और वागेश जी, अगर मुंबई के अंदर सीए के वक्त में आपके लोगों ने किया, मूवमेंट के वक्त में, रायट्स के वक्त में एंटी सीए भाषण देने वाला उमर खालिद, जो इस वक्त यूएपीए के अंदर जेल में मौजूद है, अगर वो महाराष्ट्र के मुंबई में एक पूरे के पूरे अधिवेशन को जावेद अख्तर के साथ एड्रेस कर सकता है और उस वक्त भी महाराष्ट्र सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इंसना उस वक्त भी उस पे 124A सेडिशन की धारा नहीं लगा जाती, तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे सेडिशन की धारा क्यों? तो महाराष्ट्र में किसी व्यक्ति को अगर सबसे ज्यादा जरूरत है हनुमान चालीसा जपने की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को है। पूरा राज्य जो है डमाडोल की स्थिति में है। मैं उनसे आपके शो के माध्यम से अपील करता हूं कि इस तरह जो है वो हनुमान चालीसा के नाम से विचलित ना हो, क्योंकि कोई भी पार्टी जब अपने संस्कार को, अपनी नींव को हिलाकर किसी और दिशा में जाती है तो वो ध्वस्त हो जाती है, जो शिवसेना बीएमसी के चुनाव में होने वाली है और अगले असेंबली इलेक्शन में होने वाली है। रमेश गुप्ता, तू इनसे अपने फ्रेम को बीच में लाइए। रमेश गुप्ता जवाब दें। प्रदीप जी, मैं तो ये कहता हूँ पार्लियामेंट के अंदर ये अपना जो है पास कर देना चाहिए कि किसी भी चीज से अगर किसी पब्लिक को कोई डिस्टरबेंस होती है तो चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का, ईसाइयों का, जो भी भगवान का नाम लेना है, वो
वो मंदिर के अंदर ले या मस्जिद के अंदर ले, वो परमिशन से बाहर वॉइस नहीं जानी चाहिए, चाहे शादियों का हो, किसी चीज का हो। इससे पब्लिक डिस्टर्बेंस होती है, लोगों को कष्ट होता है, दिक्कत होती है। मोहित कुछ कह रहे हैं, मोहित रमेश गुप्ता को कह रहे हैं, मोहित और आगे से मोहित बोलिए, मोहित और रमेश, मोहित बोलिए। आप बीकेसी जैसी जगह, मुंबई का हब है, रात को 9 बजे पूरी रात भी नहीं हुई थी, 500 लोग अटैक करते हैं, अभी तक किसी में कार्रवाई नहीं की गई। क्या बात कर रहे हैं? इतना कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है आपका। ऐसा कॉम्प्रोमाइज सिस्टम की तो देश ने देखा आज तक। और आप देशद्रोह लगाते हैं सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खार पुलिस स्टेशन के अंदर एक जेड सिक्योरिटी का आदमी किरीट सोमैया उनसे मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन के कंपाउंड के अंदर 80 शिवसैनिक गुंडों ने उसके ऊपर पथराव किया, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया, और अभी तक कोई एक्शन नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है। नवनीत जवाब दे यादव जी, मोहित भारतीय को जवाब दे। एफआईआर दर्ज होती है, बाद में वो एफआईआर में बेल मिल जाएगी। इसके लिए 353 की एक और एफआईआर, सेम गुनाह के लिए जवाब नहीं है आपके पास। क्या बात, एक गुनाह के लिए 2 एफआईआर होती है? ये पूरा कानून का सिस्टम का ये पहले लोगों को भड़काते हैं, जनाब उद्धव लोगों को पहले भड़काते हैं और फिर ये पूरा देश देख रहा है हैं। कैसे आप सिस्टम को यूज कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आपका भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, उनकी आवाज दबाने के लिए, उनको डराने के लिए, विक्रम सिंह यादव के लिए आप बीएमसी मेरे घर पे भेजते हैं। किरीट सोमैया की इंक्वायरी केसेस करने का सोचते हैं। पहले किरीट सोमैया की इंक्वायरी कराओ जरा। और वो नहीं अरे भाई 57 करोड़ रुपए जो करते हैं, जो 57 करोड़ लोगों से इकट्ठे इस वक्त आखिरी में आप सभी के मन को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का 2 मिनट का पाठ शास्त्री जी पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप सभी उनके साथ गुनगुनाएं। शास्त्री जी शो के आखिरी में, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ना एंटी नेशनल नहीं है। शास्त्री जी। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे तंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय महादेरा, कीजे नाथ हृदय महादेरा, कीजे नाथ हृदय महादेरा। हे पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियापति रामचंद्र की जय, पति रामचंद्र की जय, पवन मंगलहारी, सबहु सुख सरग रचन बिहारी, दीन दयाल विबुध संहारे, हरहु नाथ मम संकट हारे, सब जन कर की जय सुधारा, हृदय राख फुल फ्रेम निकाल। करण सुधार कुहर हिताई, भूख दबाई अनल सकलाई, मंगल समय मंगलहारी, सबहु सुख सरग रचन बिहारी, दीन दयाल विबुध दोस्तों, क्वीन जी, मोहित भारतीय और सभी आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं वापस से कह रहा हूं कि इस देश में अधिकार है हनुमान चालीसा पढ़ने का, और पब्लिक स्पेस में भी अगर पढ़ी जा रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि एंटी नेशनल है। ये प्रेमाइस को देश की जनता क्वेश्चन कर रही है। मेरे साथ 8 बजे के शो में, जो राष्ट्रवादियों का शो है, आपका शो है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।